दोस्तों आज बाजार में शानदार बाउंस बैक और पुल बैक देखने को मिला है, जहां पे इन्वेस्टर्स की पोर्टफोलियो में दमदार उछाल आया है, लेकिन निफ्टी एक बार फिर 23,000 के नीचे ही रह गया। हमने कोशिश जरूर करी 23,000 के ऊपर निकलने की, बट अनफॉर्चुनेटली नहीं निकल पाई। लेकिन मिड कैप और स्मॉल कैप में जो बाउंस बैक था, उसकी वजह से इन्वेस्टर्स की पोर्टफोलियो में दमदार उछाल देखने को मिला है। हालांकि हम सभी को अच्छे से पता है कि ये उछाल टिकाऊ है या नहीं है, इसको लेकर अभी बहुत बड़ा एक क्वेश्चन मार्क है। बट इतना जरूर है कि शायद आपको थोड़ा सा कॉन्फिडेंस और हिम्मत आई होगी कि ठीक है यार, जब बाजार आएगा ऊपर तो मेरी पोर्टफोलियो भी आ जाएगी ऊपर। शेयर बाजार की एक खासियत है दोस्तों, जो जितनी तेज गिरता है वो उतनी तेज बढ़ता है, अगर कंपनी अच्छी है तो। ऐसा ही कुछ होता हुआ दिखा है आज इन्वेस्टर्स के फेवरेट स्टॉक रेलवे और डिफेंस में। लेकिन मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं, इन स्टॉक्स में कोई ऐसा नहीं होने वाला है कि जो रैली आपके दिमाग में फिटेड है, लाइक RVNL 30 रुपए से जो 600 650 हो गया था, हर दिन 5% 10% भाग रहा था, वैसी रैली नहीं बनेगी। अब ये साइडवे या कंसोलिडेशन मोड में ही रहेंगे। अगर मैं आप सभी के साथ रेलवे स्टॉक्स की बात करूं तो आज काफी दमदार तेजी देखने को मिली है, चाहे फिर वो RVNL हो, IRFC हो, इरकॉन इंटरनेशनल हो या फिर कोई दूसरा अदर रेलवे स्टॉक हो। सेम चीज हमें डिफेंस स्टॉक्स में भी देखने को मिली, जहां पे शिपिंग में मजगांव डॉक, गार्डन रीच शिप बिल्डर और कोचिन शिपयार्ड में एक दमदार एक्शन था। लेकिन डिफेंस स्टॉक्स थोड़े से शांत थे, स्पेशली HAL और BDL। बाकी BEL में तो हल्का मूव देखने को मिला। हालांकि BDL में भी तेजी थी 3-4% की, बट HAL कुछ ज्यादा खास नहीं कर रहा था। आज आगे की जर्नी कैसी रह सकती है, इसी के बारे में इस वीडियो में मैं आप सभी के साथ डिस्कशन करने वाला हूं। शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। दोस्तों रेलवे स्टॉक से शुरुआत करना चाहूंगा। रेलवे स्टॉक्स की बात करें तो मैंने इनके ऊपर आई थिंक परसों वीडियो बनाई थी, जब मैंने आपसे डिटेल में बात करी रेलवे को लेकर कि जो पूरा गेम बदला, वो पूरा गेम बदला वैल्यूएशंस ने, ना कि अर्निंग्स ने। अगर आप अर्निंग पर शेयर देखो या फिर बुक वैल्यू पर शेयर देखो तो वो नॉर्मल ही बढ़ी है, लेकिन स्टॉक के प्राइसेस मल्टीफोल्ड रिटर्न्स देते हुए दिखे। उसके पीछे रीजन था वैल्यूएशंस का मल्टी बैगर बनना। जो स्टॉक 5 के 8 के पीई पे ट्रेड करता था, वो 80 के 50 के पीई पे ट्रेड करेगा, तो ऑब्वियस है मल्टी बैगर बनेंगे। अब क्या हुआ है, वैल्यूएशंस ही काफी तेजी से टूटते हुए दिखे हैं। तो ये वैल्यूएशंस का जो गेम है, इसको समझना बड़ा मुश्किल है दोस्तों, क्योंकि आप कभी ये कह ही नहीं सकते कि इस कंपनी का एक्चुअल वैल्यूएशन ये हो सकता है। वैल्यूएशंस की बात करें तो अगर तेज ग्रोथ होती है स्टॉक की, तो कोई 70 के पीई पे ट्रेड करता है, कोई 100 के पीई पे, तो कोई 200, कोई 300 के पीई पे भी चला जाता है। देखो 300 के पीई पे जब कोई स्टॉक आ जाता है तो हम लोग क्लियर कहने लगते हैं भाई ये नहीं टिकेगा। बेशक आज कितनी भी तेज ग्रोथ दिख रही है, कितनी भी तेज रफ्तार से स्टॉक भाग रहा है, लेकिन ये जस्टिफाई नहीं है, यहां से स्टॉक टूटेगा। इसका एक रियल एग्जांपल दूं तो डीमार्ट, जब 6,000 पे डीमार्ट गया था ना, आज से 2-2.5-3 साल पहले, तो 300 के पीई पे चला गया था, लेकिन क्या वो टिका नहीं। उसके बाद 3 साल से कंसोलिडेशन हो रहा है, स्टॉक का प्राइस भी टूटता रहा, और आज देखिए आप 4-5 हजार के करीब दोबारा आके खड़ा हो गया है। ठीक है, एग्जैक्ट भाव मुझे नहीं पता है, लेकिन 2-3 साल से कुछ नहीं करा। दूसरा अभी रिसेंट एग्जांपल है ट्रेंड, बहुत तेज भागा, ज़ूडियो सबने एक ही कहानी रट लगा दी, स्टॉक 200-250 के पीई पे चला गया। एट द एंड क्या हुआ, आपका 8,000 8,500 वाला ट्रेंड 5,000 के नीचे आकर खड़ा हो गया। तो वैल्यूएशन जब 300 या 250 का पीई दिखने लगता है तो हम समझते हैं कि ये तो नहीं टिकेगा। एक तरफ आप कोल इंडिया को उठा के देखो, या फिर NTPC को, या ONGC को, ये भी सरकारी कंपनी है, ये 3 के 2 के 5 के पीई पे रहती हैं। ये चली थी तो काफी तेज भाग गए, जब पीई बढ़ा, तो ये काफी तेज भागे, अभी वापस से नीचे आ गया है। सेम चीज रेलवे स्टॉक्स के साथ थी, ये भी काफी लो पीई पे ट्रेड करते थे, लेकिन इस बार तेजी में क्या हुआ कि इनके वैल्यूएशंस चेंज हो गए। RVNL 100 के पीई पे चला गया, IRFC में 40-50 का पीई देखने को मिला हमें। तो ये सारे वैल्यूएशंस की वजह से ऊपर भागे थे, अब ये वापस से नीचे आ रहे हैं। अब हम कैसे जस्टिफाई करें कि ये एक्चुअली में किस वैल्यूएशन पे ट्रेड करने चाहिए? नहीं है जस्टिफिकेशन। नो डाउट आपके लिए कहने के लिए मैं कह सकता हूं कि अब भागेंगे स्टॉक 600 वाला 300 पे मिल रहा है, लेकिन ये सारी चीजें केवल आपको अट्रैक्ट करने के लिए है। जो फैक्ट है वो यही है कि आप यहां पे पूरा वैल्यूएशंस का गेम चल रहा है, और वैल्यूएशंस एक्चुअली में क्या मिलेंगे इन कंपनीज को कोई नहीं कह सकता। बट एक समय पे आके आप ये कह सकते हो कि फॉरवर्ड अर्निंग्स को मैं डिस्काउंट करूं तो ये वैल्यूएशन सस्ता है या ये वैल्यूएशन महंगा है। जैसे महंगे का एग्जांपल मैंने दिया आपको डीमार्ट और ट्रेंड से, अब सस्ते का देता हूं। अब अगर मैं बात करूं HAL की, जो कि करंटली 35 के पीई पे ट्रेड कर रहा है और 20% से लॉन्ग टर्म ग्रोथ दिखा रहा है ये स्टॉक, और इसका लॉन्ग टर्म पीई भी देखूं ना मैं तो वो 15-20 का है। तो मेरे को लगता है कि 30 या 25 के पीई पे HAL बहुत रीजनेबल हो जाता है, फिर वहां से और करेक्शन की बात नहीं सोच सकते हैं। नो डाउट आज नहीं चला है, बट ये मेरी जस्टिफिकेशन रहेगी HAL को लेकर। अब बात
करते हैं दोस्तों रेलवे के स्टॉक्स। रेलवे स्टॉक्स में मैं सिर्फ इतना कहूंगा कि अगर किसी ने जो भी इन्वेस्ट किया हुआ है, अभी तो आप सब लॉस में ही हो गए, हमने ऊपर में आपसे प्रॉफिट बुक करने के लिए भी काफी कहा था आरवीएनएल में कि ये बहुत महंगा हो गया है। सुनी तो अच्छी बात, नहीं सुनी तो कोई बात नहीं। करंट सिचुएशन ऐसी है कि यहाँ पे आप इसमें कुछ भी नहीं कर सकते हो। ये ऐसे ही चलेंगे जब बाजार उछलेगा, और जब बाजार गिरेगा तो इसी रफ्तार से गिरेंगे। आप कुछ कर ही नहीं सकते हो। जब नीचे जाएंगे तो बेचने का मन करेगा, जब ऊपर आएंगे तो ऐसा लगेगा कि अब भागने वाले हैं। लेकिन एक्चुअल में आरवीएनएल, आईआरएफसी या फिर इरकॉन इंटरनेशनल, इन सब स्टॉक्स की बात करें तो ये पूरा टर्न अराउंड हुआ वैल्यूएशंस की वजह से। अब करंट सिचुएशन में सिर्फ इतना ही कहूंगा, जिनके पास जो स्टॉक है वो उसके साथ बने रहें। एवरेज आउट या फ्रेश एंट्री के बारे में अभी मुझे नहीं लगता कि आपको सोचना या विचार करना चाहिए, क्योंकि इस बार बजट में भी इस सेक्टर के लिए कुछ खास नहीं आया है, तो वेट करने में ज्यादा अच्छा रहेगा। एंड सेकंड थिंग, जब मार्केट स्टेबल होता हुआ दिखे, साइडवे होता हुआ दिखे या कहीं सपोर्ट लेता हुआ दिखे, तब हम इन स्टॉक्स पे फोकस करेंगे। क्योंकि अभी क्या है कि मार्केट का ही हमें भरोसा नहीं है, कल को बाजार फिर गिर जाएगा तो स्टॉक फिर इसी रफ्तार से टूटेंगे, तो हम तेजी में ट्रैप हो गए, वो नहीं चाहते हम। तो वेट करना ज्यादा बेटर है। बट बेचकर भागने में भी कोई भलाई नहीं है, क्योंकि मार्केट भी लाइफ लॉन्ग गिरेगा नहीं। मार्केट जब उछलेगा तो स्टॉक्स भी उछलेंगे, और ऑलरेडी काफी ज्यादा करेक्टेड है। और अब वैल्यूएशन में भी देखूं तो इरकॉन इंटरनेशनल, आईआरएफसी ये कुछ ज्यादा महंगे नहीं रह गए हैं। बीईएमएल ये महंगे नहीं रह गए हैं। और डिफेंस में अगर मैं आऊं तो एचएएल, बीईएल ये रीजनेबल है, सस्ते लगते हैं मुझे। इनफैक्ट मैंने डिफेंस की जब कल बात करी तो मैंने ये भी कहा था कि बीएल को आप करंट लेवल से एक्यूमुलेट या एवरेज कर सकते हो। एचएएल में थोड़ा और नीचे का भाव मिल जाए तो ज्यादा अच्छा रहेगा, लाइक 3000 के समथिंग। बीडीएल एक हाई बीटा स्टॉक है, आप लेना चाहो ले सकते हो, वेट करना चाहो वेट भी कर सकते हो। शिपिंग स्टॉक्स में दोस्तों कोचिन शिपयार्ड या मजगांव डॉक या गार्डन रीच ये बहुत सस्ते हो गए हैं वैल्यूएशंस में। आप सस्ते इन द मीन बहुत रीजनेबल हो गए हैं अपनी ग्रोथ के सामने। आए दिन शिपिंग को लेकर कुछ ना कुछ नए ऑर्डर्स आ रहे हैं, सरकार का भी फोकस है, खबरें लगातार आती रहती हैं, तो ये स्टॉक्स लॉन्ग टर्म में अच्छा करेंगे, ऐसा मेरा मानना है। तो ये सेक्टर्स तीनों अच्छे हैं, लेकिन इस समय आप करंट सिचुएशन देखो तो थोड़ा सा डिफेंस स्टॉक्स के वैल्यूएशंस अट्रैक्टिव हो रहे हैं, शिपिंग के रीजनेबल है, और रेलवे में अभी भी मुझे लगता है स्टॉक स्पेसिफिक वैल्यूएशंस देखने चाहिए। कुछ स्टॉक्स महंगे हैं, कुछ रीजनेबल है, सस्ता तो मुझे इस समय कोई ज्यादा दिखता नहीं है। यही समाप्त करता हूं इस वीडियो को। उम्मीद करता हूं डिटेल्स आपको पसंद आई होंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।